तो वेलकम अगेन बच्चों। आज हम क्लास 10 जो है जियोग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर का जो है हम जो है वो एमसीक्यू लेकर के हैं, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। बच्चों, एक लार्ज एरिया पर जब सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए है, बी है प्लांटेशन है, सी हार्टिकल्चर है और डी है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो बच्चों आप जानते हैं सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया पे ग्रोन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो इसमें से कौन एक रबी क्रॉप है? पैडी, धान जिसको हम कहते हैं, खरीफ क्रॉप है। उसके बाद ज्वार देखते हैं, ठीक है, ये भी खरीफ क्रॉप है। सोयाबीन जो है खरीफ क्रॉप है। ग्राम जो है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। तो ग्राम क्या है? वो रबी क्रॉप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस क्रॉप। कौन सा इसमें एक लेगुमिनस क्रॉप है? लेगुमिनस क्रॉप होती है जो दाल वाले पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसको कहते हैं लेगुमिनस क्रॉप। तो इसमें आप देखेंगे पल्सेस जो है दाल वाली है, ठीक है। तो ये पल्सेस जो है लेगुमिनस क्रॉप है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। 4 यहाँ पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। अच्छा, तो इसको हम बच्चों मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस कहेंगे या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहेंगे या मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या इन्फ्लुएंस सपोर्ट प्राइस। बच्चों ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कहते हैं कि गवर्नमेंट जिस रेट पर फार्मर्स के ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। क्वेश्चन नंबर 5 है। इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को और भी नाम से जाना जाता है, वो है बच्चों प्रिमेटिव सस्टेन फार्मिंग है। प्रिमेटिव सस्टेन फार्मिंग है, इसके नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। कौन इसमें खरीफ क्रॉप नहीं है? बच्चों आप जानते हैं जूट जो है यहाँ पे देखेंगे खरीफ है, कॉटन भी खरीफ है और सोयाबीन भी खरीफ है। तो वीट जो होती है ये रबी क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग विच सीजन या सीजन इम्पोर्टेंट क्रॉप लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। अब जायद सीजन में प्रोड्यूस होती है या खरीफ सीजन में या रबी सीजन में, ऑल ऑफ द अबव। तो वाटरमेलन, मस्कुलम या फोडर क्रॉप जो है जायद सीजन में ग्रो की जाती है। तो इसका ऑप्शन 7 का ए होगा, जायद सीजन, ऑप्शन ए सही इसका। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। इनमें से कौन एक हमारे देश का जो है स्टेपल फूड यानी कि खाने वाली जो फसल है, खाद्य फसल है? मेज, जूट, राइस, मिलेट। तो बच्चों ये राइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राइस प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ये बच्चों में वेस्ट बंगाल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हम देखते हैं कि इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। अच्छा, गोल्डन फाइबर को हम जानते हैं और किस नाम से बच्चों? तो काटन है या सिल्क है, पॉलिस्टर है, जूट है। तो जूट को भी इसको सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से हम जानते हैं। तो इसका जूट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसमें कौन सा? उत्तराखंड, माउंटेनियस एरिया ये होगा नहीं, पंजाब हो सकता है, आंध्रा हो सकता है, त्रिपुरा, आंध्रा नहीं हो सकता, त्रिपुरा। तो पंजाब जो है व्हीट का यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद देखें विच क्रॉप इज यूज बोथ एज फूड एंड फोडर। ठीक है, कौन सी क्रॉप है जिसको हम खाद्य फसल और चारे के रूप में इस्तेमाल होती है? तो एक है इसमें मेज है, व्हीट है, राइस है, शुगर केन। तो मेज जो है ये फूड क्रॉप भी और फोडर भी है, इसको जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, इसलिए मेज है। व्हाट इज उसके बाद हम बच्चों में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज कॉल्ड झूमिंग कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में झूमिंग कल्टीवेशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों डहिया है, कुमारी है, खिल है और यहाँ पे देखेंगे बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पे है
ऑप्शन डी है पोडू और पेंडा है, तो पोडू और पेंडा करेक्ट ऑप्शन है, डी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे, वाट आर ज्वार बाजरा रागी टुगेदर नोन। बच्चों ज्वार बाजरा रागी इसको कलेक्टिवली हम मिलेट के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा मिलेट। उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं है। तो आप देखें कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे कम्प्लीटली डिपेंड है, पेपर इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड है, शुगर इंडस्ट्री भी डिपेंड है, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे बच्चों 16 है, ऑरेंज आर ग्रोन इन बिहार नागपुर बंगाल। तो इसके लिए ऑप्शन बच्चों ए नागपुर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, रबी क्रॉप आर सोन इन विच सीजन। किस सीजन में रबी क्रॉप को सोन किया जाता है। तो ये बच्चों रबी क्रॉप जानते हैं विंटर सीजन में सोन की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे बच्चों 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हार्टिकल्चर क्रॉप। फूलों की फलों की सब्जियों की खेती करने को बच्चों हार्टिकल्चर कहते हैं। टी तो नहीं होगा, कॉटन एंड जूट भी नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल ये है हार्टिकल्चर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी खांडसारी एंड मोलिसेस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी खांडसारी एंड मोलिसेस। मतलब जैगरी गुड़ को कहते हैं, खांडसारी जो गुड़ से और जो हम बनाते हैं खांडसारी वगैरह, ठीक है, अलग अलग नाम है। उसका मोलिसेस जो उसके जो वेस्टेज होते हैं, एक किसका जो है सोर्स है किस क्रॉप का। तो ये बच्चों है शुगर केन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल क्रॉप। मतलब कौन सी एनुअल क्रॉप है, लगभग साल भर लग जाते हैं। तो शुगर है, कॉटन है, जूट है, तो बच्चों शुगर केन है, लगभग साल भर लग जाती है इसको ग्रो करने। वेयर इज द रबर मेनली ग्रोन। तो रबर बच्चों आप जानते हैं कर्नाटक है, केरल है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे केरल तो है नहीं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश बच्चों दिया है यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बच्चों होगा इसका अंडमान निकोबार सही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रबर के लिए जो है यहाँ पे केरल ऑप्शन नहीं, तो अंडमान एंड निकोबार ये सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, देखें द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया में एक है रबी, खरीफ और जायद है। तो इसका बच्चों सीधा सीधा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन नोन एज। तो बच्चों इसका जायद होगा। रबी और खरीफ के बीच में जो 2-3 महीने का टाइम होता है वो जायद सीजन होता है, तो उसको जायद ऑप्शन 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। तो वीट के लिए जो रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। उसके बाद 25 देखें, इन द वर्ल्ड द प्लेस ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस कल्टीवेशन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो बच्चों इसका सेकेंड है, चाइना के बाद जो है सेकेंड नंबर पे भारत है राइस कल्टीवेशन में। उसके बाद देखें, इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो वेल। मेज जो है किस सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। उसके लिए बच्चों है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 27 यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिच इन प्रोटीन। तो इसमें मिलेट है, पल्सेस है, तो प्रोटीन के लिए बच्चों इसमें देखेंगे आप कि है पल्सेस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसका रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरिकल्चर होगा बच्चों, ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने जो है भूदान और ग्रामदान मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान।
हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका किस पे फोकस किया गया था, तो बच्चों लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया गया था, भूमि सुधार। ठीक है। विच क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, मतलब ये है कि लगभग साल भर की इस फसल को ग्रो करने में लग जाते हैं, और राइस में है। फिर उसके बाद बच्चों में 30 कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो कॉफ़ी की कल्टीवेशन पहले भारत में ये बाबा बुदान हिल में जो है शुरू की गई थी। डी ऑप्शन सही है। उसके बाद बच्चों देखेंगे यहाँ पे 30 विच परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड, यानी हमारे भारत में कितने परसेंट एरिया पे जो है वो क्रॉप एरिया के कितने परसेंट एरिया पर ऑयल सीड यानी कि खेती की जाती है, तो बच्चों है ए है 12% एरिया पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज, तो आप जानते हैं राइस, व्हीट, और थर्ड नंबर पे जो हमारे इंडिया में क्रॉप ग्रो होती है वो ज्वार है। ये ऑप्शन सही है। तो 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, तो चाइना है, चिली है, यमन है, इंडिया है। इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट ऑयल सीड का प्रोड्यूसर है। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, आप बच्चों जानते हैं फाइबर क्रॉप में कि आप कॉटन होता है, जूट होता है, नेचुरल सिल्क है, ठीक है, हेम्प है, तो इसमें आपका चारों में से एक जूट दिया गया है। कॉफ़ी नहीं है, व्हीट नहीं है, राइस नहीं है, जूट है, तो जूट जो यहाँ पे फाइबर क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड, से इसमें से कौन रिलेटेड है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बच्चों में जो रिलेशन है वो हरित क्रांति से है, मतलब टू इंक्रीज द फूड ग्रेन। वाइट रेवोल्यूशन का जो है इसमें है कि मिल्क प्रोडक्शन से है, और ब्लू रेवोल्यूशन का जो है फिश ब्रीडिंग से है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में औद्योगिकरण, तो इसका वाइट रेवोल्यूशन जो है का जो रिलेशन है मिल्क प्रोडक्शन, और इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।